जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि यहाँ पे जो आज आपको गिरावट देखने को मिली है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या क्या ऐसा हुआ है। कल जो हम लोगों ने लेवल की बात करी थी दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर एक थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ी हुई है। मतलब ये कि आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने बात करी थी कि इस रेंज के नीचे बाजार अगर आपका काम करता है तो फिर यहाँ पे एक गड़बड़ आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल मैंने आपको दिया था 24,870 का और मार्केट उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आज बना करके रखा है, पूरे दिन भर इसके नीचे क्लोज भी कर गया है। तो इसके क्या मायने हैं आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या ये मंदी जो आज आई है क्या ये और ज्यादा गहरा सकती है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी। तो अलग अलग कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक संस्था में आइए, बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स लीजिए, वहां पे आपको सारा चीज पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं उसके लिए पटना के बोरिंग रोड में आप सर्च कर सकते हो इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। आपको हमारा गूगल मैप्स के ऊपर एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते दोस्तों पटना के अंदर बोरिंग रोड में, वो घर बैठे क्लास भी कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉम्बो कोर्स या फिर बेसिक कोर्स को ले सकते हैं और यहाँ से अपनी लर्निंग को, स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट के अंदर इसके अंदर हुआ क्या, क्यों ये लेवल आपका कटा और इसके पीछे क्या वजह है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा करेक्शन ले सकता है। तो सारी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ईरान के ऊपर यहाँ पे ईरान और इजराइल का, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें, ये देखिए ईरान और इजराइल, ये आपका टोटल ये वॉर यहाँ पे कह के चल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके का। और आपको पता होगा कि इसके बारे में हम लोग लगातार एक दो वीडियो में पीछे कवर किए थे कि हाँ ये वॉर वगैरह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये वॉर अब थोड़ा सा एक्सीलरेट हो रहा है। उस कारण से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मार्केट के अंदर जो गिरावट बढ़नी है वो किस एरिया से बढ़ेगी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कटने के बाद आप देखोगे कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज ये है कि चूंकि कल मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, लेकिन हुआ थोड़ा सा आज उल्टा। मतलब कि मार्केट क्या किया कि देखिए ज्यादा कुछ उल्टा नहीं हुआ, लेकिन ये सुबह सुबह ही, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सुबह सुबह हुआ क्या कि मार्केट जो मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर यानी कि 25,000 के करीब जाकर के कहीं के सस्टेन लेकर के 24,970 के आसपास कहीं के सस्टेन लेकर के चलने की कोशिश करेगा। ये नहीं होकर के पहले ही 5 मिनट के कैंडल में बाजार ने ये बता दिया कि मार्केट में आज आपको मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों लेवल्स एक ही कैंडल में ब्रीच हुए हैं। तो इसको देख करके साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या होगा, आपका नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो मार्केट क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों कि आप ये देख लो कि नीचे की तरफ आया और पूरे दिन के दौरान यहाँ पर काम किया। लेकिन अब एक बात थोड़ा सा समझिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी में जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस तरीके का कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बेसिकली बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका हेड और यहाँ पे आपका शोल्डर बेसिकली ये बन रहा है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मार्केट एक बार बनाने की कोशिश कर सकता है, जिसको लेकर के बाजार में एक करेक्शन भी आपको यहाँ पे हो सकता है 700-800 पॉइंट की, 600 पॉइंट की आपको देखने को मिल जाए। तो उसके लिए बाजार जो है थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी है उसके साथ साथ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है ना, और ये कब तक बात लागू होगा दोस्तों, जब तक कि मार्केट आपका 25,000 के ऊपर जाकर के सस्टेन ना कर जाए, ठीक है, तब तक यहाँ पे कहीं मंदी की संभावना है। तो नेक्स्ट डे के लिए जो ट्रेड प्लान होगा वो किस हिसाब से होगा कि अगर आज वाले कैंडल का हाई कट गया तो फिर वहां पे आप देखोगे कि मार्केट आपको ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर नेक्स्ट डे कैंडल का लो ब्रेक हो गया और उसके पीछे वाले कैंडल का भी लो ब्रेक हो गया, तो संभावना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी कि मार्केट यहां से एक धीरे धीरे करके एक बड़ा फॉल 24,294 से लेकर के 24,000 तक का भी फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे धीरे धीरे करके बाजार आपको दिखा सकता है, क्योंकि इसमें न्यूज फ्लो भी है, ठीक है, वॉर वाला, तो उससे ज्यादा और संभावना बढ़ जाती है कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्राडे का लेवल का, तो इंट्राडे का लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको आप नोट कर लीजिए 24,980, मोटा मोटी 25,000 आप सीधा सीधा रख लो कि 25,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करा तब जाकर के यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर 25,000 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करेगा, इसका मतलब है मार्केट यहाँ से क्या होगा, जो अभी ये मंदी दिखा रहा है ये मंदी और आपको गहराती हुई नजर आ सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों इसके अंदर कि इसका लो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 24,811 अगर आपको इंट्राडे में करता हुआ यानी 24,800, ठीक है, इसको मैं ये एक सपोर्ट एरिया दोस्तों यहाँ पे दिख लीजिएगा कि ये आपका
24,800 का लेवल अगर आपको करता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नीचे की तरफ धीरे धीरे आता रहे। तो इन दोनों लेवल के ऊपर कह के कल बाजार काम करने वाला है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा और उसी के हिसाब से जैसा ये बाजार आपका काम करेगा तो वहां पे आप मूवमेंट आते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। बाकी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो गैस सेक्टर यहाँ पे थोड़ा बढ़िया आज परफॉर्म किया है। उसका कारण ये है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि ईरान में जो एक दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड आपका बेसिकली है, ठीक है, तो वहां से जो है गैस की सप्लाई पूरे दुनिया भर में होती है। तो उस एरिया पर जो है यहाँ पे इजराइल ने वहां पे एक मिसाइल दाग दिया और उस कारण से वहां पे बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और आग वहां पर जो है काबू में अभी तक नहीं आया है। तो इसको लेकर के गैस के जितने भी स्टॉक्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे स्टॉक्स आज आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो वहां पे अभी तेजी और बनी रह सकती है, लेकिन एक बात थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस बात को लेकर के कि बाजार अगर गिरेगा, सपोर्ट एरिया काटता रहेगा, बड़ा बड़ा सपोर्ट एरिया काटता रहेगा, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा कि वहां पे 4-5 दिन के अंदर जो गेन आया वो खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां से हो सकता है 10 से 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना तक भी आपको बाजार नीचे की तरफ ही काम करता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पे पैसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि अब अगर लेवल नीचे की तरफ कटता रहता है तो वहां पे धीरे धीरे पोजीशन को कम करने का समय आ चुका है। ठीक है, तो वहां पे आपको हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीने की गिरावट नॉर्मली आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो सब जगह थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर आपका यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो थोड़ा सा देखिएगा इसके अंदर भी। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को हम लोग खोलेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब जाकर के आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया ही नहीं, ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट ये हो गया वीक पॉइंट कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। इसका मतलब चांसेस है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो आज आपने देखा है गिरावट वो और जारी रहे, ठीक है, और खास करके बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी गिरावट आपको जारी रह सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि पिछले दिन का अगर लो आपको करता हुआ दिखाई देता है यानी कि 55,383 है ना, यहाँ पे अगर आप लिख लो इसको सीधा 55,380 मोटा मोटी पकड़ लो कि इसके नीचे अगर आपको बाजार आता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपको इस एरिया तक का पहला टारगेट मिलेगा और अगर ये कट गया तो 54,900 से लेकर के 54,300 तक के भी रैली आपको देखने को मिल सकती है नीचे की साइड पर। ठीक है, दूसरी बात कि बाजार में पोजीशन आपको लॉन्ग के साइड पर कब बनते हुए दिखाई देंगे, जब आपको 56,200 के ऊपर बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तब जाकर के यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में एक बढ़िया अच्छा खासा मूवमेंट आपको आएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर नहीं आया तो फिर गलती से भी यहाँ लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बाजार आपको वहां पे बहुत तगड़ा वाला नुकसान दे सकता है। ये समय मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है ना काफी संभल करके काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अब बड़े करेक्शन में कहां से ये जाने वाला है। इस बात को समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा प्राइस का स्विंग है आपका, जो यहां से लेकर के यहां तक चला था आपका, ठीक है, तो ये इस पूरे के पूरे स्विंग का एक कहीं ना कहीं करेक्शन यहाँ पे करने की फिराक में है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है मतलब लाइटली मत लीजिएगा। अगर ये लो कटे तो वहां पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कई सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा 10-15%, 12% का भी फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया दोस्तों, आपका ये समझ में आ गया। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, बीएसई मिड कैप इंडेक्स का, तो मिड कैप इंडेक्स में देखिए दोस्तों कुछ हुआ नहीं ज्यादा, लेकिन मोटा मोटी काम वही हुआ कि अगर ये पिछला वाला जो आपका आज वाला जो हाई है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तब जाकर के यहाँ पे तेजी मिलेगी। और अगर ये गलती से भी 44,900 के नीचे आ गया ना, ठीक है, यानी कि इस एरिया के नीचे अगर ये ट्रैप हो गया तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक गजब का आपको जो है गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी सतर्क होकर के काम करना है, हर दिन बिल्कुल बारीकी से आपको बाजार को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पोजीशन थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे सचेत किया है, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो है नजर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे आपको ध्यान में होगा हम लोग लगातार, ठीक है ना, इस एरिया से ही बात कर रहे थे। मार्केट जब बॉटम लगा रहा था तभी से हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार आपका क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक रैली देगा। तो रैली आपको मिल चुका, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक बार आपको टॉप लगता हुआ दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा इसको सतर्क होकर के काम कीजिए, क्योंकि इस एरिया पर अगर आपने पैसा बचा लिया तो फिर वापस से जब करेक्शन कंप्लीट होगा तो उस एरिया पर फिर से पैसा लगाने के लिए आपके पास फंड होगा। तो बाजार के अंदर एक बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा बचा लिया इसका मतलब पैसा कमा लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात और कहूंगा,
सही संस्था का चुनाव कीजिए जो आपको सही चीज को बताए, ठीक है, अर्ली स्टेज में बताए, जिसकी एनालिसिस परफेक्ट हो, जिसका मार्केट के ऊपर पकड़ हो, सारी चीजें एक जगह पे आपको बताई जा रही हो, सिलेबस पूरा का पूरा एक जगह पे पढ़ाया जा रहा हो। ऐसे संस्था को चुनिए दोस्तों, और ऐसी संस्था आपको पता है पूरे बिहार में सिर्फ एक है, और वो है इटर्टी स्टेट मार्केट ट्रेनिंग क्लास, जो आपको यहाँ पे नंबर फ्लैश कर रहा है। तो आपको बस कॉल करना है इस पे, बाकी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।